स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज फिर आया हूं आपके सामने दोस्तों। हाँ, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके जिस भी मल्टीमीडिया में आप मुझे देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से आज मैं आपको बताने आया हूं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अर्थशास्त्र। हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र एक परिचय। इससे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बचते हैं, अर्थात इसकी तैयारी करने से बचते हैं। सबसे कठिन उनको यही लगता है कि भाई अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों, आसान से भी आसान भाषा में मैं आपको बताने आया हूं और कोशिश रहेगी कि आपको सिखाना है और आपको सफल बनाना है। आपको सिखाना और सफल बनाना है दोस्तों, ये मेरा उद्देश्य है। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने एडम स्मिथ का भी स्केच बनाया है और चाणक्य महोदय का भी स्केच बनाया है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। साथ ही साथ आप लाइक बटन दबाना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, आइए आज की सेशन का। अर्थशास्त्र एक परिचय। आज हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, अर्थात इसकी परिभाषा, इसके जनक और इसके जो अन्य तथ्य उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि परिभाषा की बात, परिभाषा अर्थात कभी कभी ऐसे परिभाषा भी दे दिया जाता है एग्जाम में और पूछ दिया जाता है। तो आपके सामने परिभाषा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हाँ, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार देखें तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका जी? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन। हाँ दोस्तों, ये काफी सटीक भी है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। जैसे ही धन बढ़ता है, जैसे ही आपके पास अमीरी आती है, आपका व्यवहार बदल जाता है। ऐसा होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों के पास थोड़ी सी धन क्या आ जाता है, उनका व्यवहार ही बदल जाता है, उनका बर्ताव अलग तरीके से होने लगता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। लियोनेल रॉबिन्सन क्या कहते हैं दोस्तों? तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी सीमित साधन है और मनुष्य का व्यवहार कैसा है, क्या उसका अधिक उपयोग करता है, क्या उचित उपयोग करता है, इसी के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है दोस्तों। प्रोफेसर सैमुएल्सन क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम, वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञान की रानी है। हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञान की रानी कहा जाता है दोस्तों। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ कुछ और भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ कि अर्थशास्त्र के जनक, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक है, यानी बुक की बात करें तो द वेल्थ ऑफ नेशन। सवाल आता है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है जी? तो एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों। लेकिन सवाल पूछता है कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य। और इनकी रचना क्या है जी? अर्थशास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र में सर्वाधिक राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो मौर्यकालीन है ना साम्राज्य के बारे में ज्यादा बताता है। अच्छा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एडम स्मिथ को भी यहाँ स्केच किया है और ये चाणक्य महोदय को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एडम स्मिथ का योगदान ज्यादा है अर्थव्यवस्था के है ना क्षेत्र में, और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है वो चाणक्य महोदय का है। आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो दोस्तों मुख्यतः दो तरह की ही क्रियाएं आती है। कितनी क्रियाएं आती हैं? दो तरह की ही क्रियाएं आती हैं। आर्थिक क्रिया जिसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अनार्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में व्यवसाय, नौकरी, मजदूरी। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अर्थात जिससे हम धन या संपत्ति अर्जित करें वो आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन जिससे हम अपनी आत्म संतुष्टि की या मनोरंजन के लिए या
अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे किसी की मदद करना, रक्तदान करना या धार्मिक कार्य करना, ये सभी अनार्थिक क्रियाएं हैं दोस्तों। लेकिन व्यवसाय करना, मजदूरी करना, है ना, ये सभी नौकरी करना, ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अच्छा, आर्थिक क्रियाओं में और भी है। आर्थिक क्रियाओं में निवेश, उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग, ये 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था के हैं दोस्तों। ये पांचों स्तंभ का काफी योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें निवेश की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है दोस्तों। तो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन का विस्तार करने हेतु लगाए गए धन, पूंजी, लगान या लागत को निवेश कहते हैं दोस्तों। अर्थात जो पूंजी लगाई जाती है उत्पादन के लिए उसे निवेश कहा जाता है दोस्तों। उत्पादन क्या होता है, तो वस्तु की उपयोगिता या महत्व में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है दोस्तों। अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके महत्व को उत्पादन बढ़ाता है। अर्थात उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के महत्व को बढ़ावा मिलता है, वस्तु के महत्व या उपयोग को जाना जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं, नोट मैंने लिखा है दोस्तों। राधे 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 राधे। आइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, उत्पादन मैंने बताया नोट में है कि उत्पादन में श्रम, पूंजी एवं तकनीकी का व्यापक महत्व होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उत्पादन के लिए श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और तकनीकी भी चाहिए दोस्तों, तभी हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें श्रम, पूंजी और तकनीकी का काफी व्यापक महत्व है। आइए विनिमय देखते हैं दोस्तों। एक्सचेंज की बात करते हैं तो वस्तु की खरीद बिक्री या आदान प्रदान को विनिमय कहा जाता है दोस्तों। अर्थात उत्पादन के बाद वस्तु को बाजार में लाया जाता है या अन्य जगह उनका, है ना, विनिमय होता है, या तो वस्तु के द्वारा नहीं तो मुद्रा के द्वारा दोस्तों। अच्छा, नोट में लिखिए कि विनिमय को उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। अर्थात उत्पादन मूल्य ही विनिमय है कि इस वस्तु का क्या लगने चाहिए, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, विनिमय बताता है दोस्तों। वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो वस्तुओं या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो उपभोक्ता तक पहुंचाना, जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं या सेवाएं उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, है ना, वितरण कहलाता है दोस्तों, वितरण। अच्छा, उपभोग की बात करें, कंजप्शन की बात की जाए तो उपभोग जो होता है उत्पादन एवं, है ना, का उपयोग, यानी उत्पादन का उपयोग ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है दोस्तों। उपभोग कहलाता है, उपभोक्ता, है ना, यानी उपभोक्ता जो होता है वो वस्तु को कंज्यूम करता है, तो उपभोग उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सवाल आता है कि उपभोग क्या होता है, तो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करना ही उपभोग कहलाता है। अर्थात वो वस्तु का उत्पादन किस उद्देश्य से किया गया है ये उपभोग तय करता है, अर्थात उसका उपयोग जो होगा वही उपभोग कहलाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा और फिर अगले पार्ट में हम सीखेंगे जो भी इसके बाद जो वीडियो आएगा, है ना, अर्थशास्त्र से संबंधित दोस्तों। तो कोशिश रहेगी कि इसके अगले पार्ट में, है ना, और भी अच्छे तरीके से आपके सामने मैं कंटेंट्स या जो भी, है ना, आपके लिए जरूरत की चीजें हैं मैं उसे लेकर आऊं। जय हिंद दोस्तों।